देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा, संस्था से जुड़कर जीवन में आया है सकारात्मक परिवर्तन। ब्रह्मा कुमारीज के मंच पर अपना अनुभव साझा करते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य और शिवसेना के प्रवक्ता अंबादास दानवे ने आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान में संस्था के योगदान की सराहना करते हुए बताया कि इस संस्था से जुड़कर उनके जीवन में काफी परिवर्तन आए हैं। दानवे ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस संस्था से जुड़ने के बाद हर मनुष्य, सिर्फ मनुष्य नहीं तो समाज, राज्य, देश और हम तो विश्व में परिवर्तन की संकल्पना करते हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ हम साथ साथ रहने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसी बीच उन्होंने संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी और संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी से भी वरदान प्राप्त किए। इसी मंच पर जिंदल ग्रुप ऑफ स्कूल और हॉस्पिटल के डायरेक्टर दीपिका जिंदल ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन से मेरी जिंदगी बदल गई है। बाबा का ज्ञान, बाबा की जो शक्ति है जो अभी सबको चाहिए, जैसे बाबा बोलते हर जगह इतना दुख तकलीफ है, कहाँ बाबा के ज्ञान से लोगों को सुख शांति प्राप्त हो सके, बाबा के बारे में जान सके, सही नॉलेज जैसे बाबा ने कहा सच जान सके। इस मौके पर संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, दिल्ली के पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने शिवसेना के प्रवक्ता अंबादास दानवे को ईश्वरी सौगात भेंट की। इस दौरान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के राष्ट्रीय सचिव बीके डॉक्टर दीपक हरके भी मौजूद रहे। अगर हम अपने जीवन में अगर मेडिटेशन को अगर हम अपनाएंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में हैं उसमें हम सफलता पा सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण अंबादास जी दानवे है। देखिए सच्ची आज़ादी पाने और कर्मेंद्रीय जीत बनने के लिए राजयोग कैसे है जरूरी। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के अंतर्गत रांची सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक सीपी सिंह मुख्य तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हम सच्ची आज़ादी पा सकेंगे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में संकल्प ले हम सभी भारतवासी होने के नाते, भारत माता के सपूत होने के नाते तन मन धन से समर्पित होकर देश के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। कार्यक्रम में कई और गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। बागवानी शोध संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने भी संस्था के कार्यों की सराहना की। IIM रांची के पूर्व सचिव डॉक्टर श्याम सिडाना ने कहा कि परमपिता परमात्मा शिव गुप्त रूप से सतयुग लाने का कार्य कर रहे हैं। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने सभी को राजयोग का महत्व बताया। वो सच्ची आज़ादी किससे मिलती है? हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति परतंत्र है प्रकृति से, चाहे विकारों के अधीन हो गया है। तो जब विकारों के अधीन होता है तो परतंत्र होता है, जब विकारों को जीत लेता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है। इस कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का देशवासियों से आह्वान। मैं धार्मिक, सामाजिक और गैर सरकारी संस्थाओं से आह्वान करता हूं कि वे आगे आएं और अमृत महोत्सव के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। ये कहना था छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का, जो कि दुर्ग में बघेरा स्थित आनंद सरोवर के विशाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार रख रहे थे। इस मौके पर विधायक अरुण बोरा ने कहा कि भारत को स्वर्ग बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना होगा। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल, पूर्व महापौर शंकर लाल ताम्रकार, प्रभारी बीके डीता ने आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के जरिए लोगों में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद जाहिर की। अमर शहीद स्मृति दिवस समारोह का आयोजन बिलासपुर के रघुविहार मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर में किया गया। नगर के विधायक शैलेश पांडे ने मशाल जलाकर डिवाइन यूथ युवा ग्रुप का शुभारंभ किया और भविष्य में अनेक सेवाएं हो इसकी कामनाएं की। मुझे खुशी इस बात की है कि लगातार किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो समकालीन हो चाहे वो दीर्घकालीन परिस्थिति हो, हर काल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के भाई बहनों ने समाज की सेवा करी, बिलासपुर की सेवा करी। मैं उनके सभी पुण्य कर्मों के प्रति अपना नमन व्यक्त करता हूँ। पार्षद माधुरी पूर्णचंद्रा ने सेवा केंद्र पर हुए अनुभवों को साझा किया
और मेडिटेशन सेंटर के इंचार्ज बीके विकास ने कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। रीवा सेवा केंद्र के द्वारा निराला नगर में शहीद दिवस नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अनिल कुमार दुबे, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महासचिव प्रज्ञा त्रिपाठी समेत विशिष्ट लोगों ने स्लम एरिया के बच्चों को नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने बच्चों को आगे बढ़ने और माता पिता का सम्मान करने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने बच्चों से अपने पैरों पर खड़े होकर स्लम एरिया का नाम रोशन करने की शिक्षा दी और उनके माता पिता को जीविकोपार्जन के लिए नए नए रोजगार करने की योजनाएं बताई। पश्चिम बंगाल के रायगंज सेवा केंद्र के अंतर्गत कालियागंज सेवा केंद्र का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। शोभा यात्रा के जरिए आसपास के लोगों को ईश्वरीय संदेश मिला और उन्होंने सेवा केंद्र पर आकर राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। यह कार्यक्रम रायगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपाली और कालियागंज सेवा केंद्र के बीके नकुल के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। शहीद दिवस और कुष्ठ रोग निवारण दिवस पर झांसी के बुंदेलखंड कुष्ठ रोग आश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आश्रम के अध्यक्ष शांति प्रसाद को स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिभा ने शॉल उठाकर सम्मानित किया और रोगियों को शॉल एवं फल वितरित किए गए। मध्य प्रदेश के बानमोर सेवा केंद्र पर कुमारियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने सभी को कुमारी शब्द से जुड़े मॉरल वैल्यूज बताते हुए प्रोत्साहित किया। वहीं प्रभारी बीके शशि ने शुभकामनाएं दी। राहुरी में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के एमएससी और पीएचडी के गर्ल्स हॉस्टल में कन्याओं के लिए कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर राहुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नानंदा ने नारी शक्ति का महत्व बताया और बीके खुशी ने राजयोग से होने वाले लाभ की जानकारी दी। गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि पर राजगढ़ सेवा केंद्र के बीके सदस्यों ने शहीदों के प्रति 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने कहा कि राम राज्य लाने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र के द्वारा देशभक्ति को लेकर सब्जियां, अनाज, रंग और फूल पत्तों से विभिन्न रंगोली बनाई गई, जिसमें बीके सरस, बीके भावना और बीके विद्या समेत अन्य बहनों ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।